क्लास 10th स्टूडेंट हम लोग सर्कल चैप्टर को लगातार कंटिन्यू कर रहे थे। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपकी शायद में भी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम और उसके बाद फिर क्या टेंजेंट सेकंड थ्योरम को प्रूफ कराया था। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई किया था। इस वाले वीडियो लेक्चर में बेटा जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सारे क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हॉट्स क्वेश्चन है और ये अच्छे क्वेश्चन है। यानी पेपर का जब लेवल थोड़ा मॉडरेट रहता है, थोड़ा अच्छा रहेगा आपका, तब इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी प्रीवियस एग्जामिनेशन ईयर में आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखना। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कॉमनली आपको आज का बाल एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे। आज का बाल के तो कॉमन क्वेश्चन है ही, और ये मंजीत सिंह वगैरह या आर डी शर्मा बुक में भी कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू में आए हुए क्वेश्चन अच्छी थोड़ी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए स्टूडेंट पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, थोड़ा सा मैं फिगर लाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज कर दूं। ठीक है, तब इस क्वेश्चन को आप समझना। ठीक, क्या दे रखा है स्टूडेंट, क्वेश्चन दे रखा इन द गिवन फिगर एपी इज ए कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इन द गिवन फिगर एपी इज ए कॉमन टेंजेंट। तो एपी आपको स्टूडेंट जो दे रखा है वो कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, जो बड़े वाले सर्कल पे भी कॉमन है, मतलब बड़े वाले सर्कल के लिए भी टेंजेंट है और छोटे वाले के लिए भी क्या है, ये टेंजेंट का बिहेव करेगी। ठीक है, यानी ये बड़े वाले सर्कल पे भी टेंजेंट है और क्या छोटे वाले पे भी ये क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, थोड़ा फिगर इधर और कर ले। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्या है, और टचिंग एक्सटर्नली एट ए। ठीक है, यानी इसको ये एक्सटर्नली ए पे टच करता है। उसके बाद बीसी इज अनदर कॉमन टेंजेंट, और एक बीसी जो है वो एक और कॉमन टेंजेंट है। कॉमन का मतलब क्या, जो दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या, टचिंग द सर्कल एट बी एंड सी, यानी बड़े वाले को ये वाली टेंजेंट बी पर टच करती है और छोटे वाले को क्या, सी पे। ठीक है, तो आप प्रूफ करना क्या, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो प्रूफ करना है P जो हुआ इस BC क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। और दूसरा इसका पार्ट प्रूफ करना है एंगल VAC इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। तो आपको दूसरा जो पार्ट प्रूफ करना है स्टूडेंट वो क्या करना है कि एंगल VAC इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। चलिए स्टूडेंट बिना कोई देरी किए हुए इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद अभी थोड़ा स्टार्टिंग में आपका रेड पेन ले लिया जाए। ठीक है, जिससे आपको क्या हो, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी समझ में आए। ठीक है, चलिए कम ब्लू लेते इस बार। ठीक है, चलिए उसके बाद लेंथ थोड़ी एक्स्ट्रा लार्ज कर लेते। ठीक है, क्या प्रूफ करना, पहला प्रूफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, BC। अब स्टूडेंट देखना है ध्यान से। ठीक है, बताओ भाई ये जो P पॉइंट हुआ वो क्या हुआ, P पॉइंट देखना है ध्यान से। P से ये PV जितना हुआ उतना ही क्या हुआ, PA हुआ। इज दैट क्लियर, क्योंकि इस बड़े वाले सर्कल के लिए P क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है कि स्टूडेंट, इक्वल होती है। हमने थ्योरम पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज 4n एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, 4n एक्सटर्नल पॉइंट। बताओ ये क्या, एक्सटर्नल पॉइंट हमारा क्या नाम दे रखा उसका, P का। ठीक है, तो जितना PB हुआ उतना ही क्या हुआ, PA हुआ। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कि हमने साफ साफ थ्योरम पढ़ रखा है एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है, और एक सर्किल पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू आप दो ही मैक्सिमम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब जरा ये बताना, इस छोटे वाले सर्किल के लिए भी ये P क्या हुआ, आउटसाइड हुआ, बाहरी तो हुआ, तो इसमें भी क्या हुआ, ये PA और PC क्या होंगी, टेंजेंट की लेंथ होंगी, तो ये भी क्या होंगी, एक्सटर्नल इक्वल होंगी। ठीक है, तो 4n, तो यहां पर लिखेंगे 4n, बताओ क्या, एक्सटर्नल पॉइंट, 4n एक्सटर्नल पॉइंट, बताओ क्या, P। अब छोटे वाले सर्कल के लिए भी ये P बाहर बैठा हुआ और PA जितना हुआ उतना ही क्या हुआ, PC हुआ। तो PA इज इक्वल टू क्या हुआ, PC हुआ। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। तो जरा स्टूडेंट अब जरा ध्यान से देखना, जब हमने पहली इक्वेशन में PV इक्वल टू PA दिखाया और यहाँ पे PA इक्वल टू क्या, PC, तो इसका मतलब PA की वैल्यू हम क्या, PC यहां पर पुट कर सकते हैं। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या क्या रखे स्टूडेंट कि PV इज इक्वल टू कितना हुआ, PA हुआ। और बाद दूसरी इक्वेशन से हमें मालूम है कि जो हमारा PA हुआ वो किसके बराबर हुआ, PC, तो इसका मतलब PV इज इक्वल टू क्या, PC। और बताइए PV इज इक्वल टू अगर PC आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि P जो हुआ वो इस BC का क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। तो लिख देना हैंस, बताओ यहीं पे एक लाइन लिख देना हैंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, BC। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था कि बहुत ज्यादा टफ हुआ, मतलब ठीक है ऐसे हुआ। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ क्या, BC। तो ये सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ पर स्टूडेंट्स का जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा ठीक ठाक है। ठीक है, सेकंड पार्ट को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको थोड़ा 9th क्लास की थोड़ी सी याद आएगी। ठीक है, आज सवाल में 9th क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, चलिए अब इसको देखने जरा स्टूडेंट ध्यान से। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर दूं इस वाले पार्ट को। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या प्रूफ करना है, BAC, यानी ये वाला एंगल जो है BAC, मैं इसको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं, BAC कितना प्रूफ करना है, ये वाला एंगल, ये हमें राइट एंगल प्रूफ करना है, यानी कि 90 डिग्री प्रूफ करना। ठीक है, तो जरा स्टूडेंट देखना बहुत ध्यान से। ठीक है,
तो क्या ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना ही तो पड़ता है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, स्टूडेंट ट्राइंगल का नेम क्या, पेन चेंज कर ले रहा हूं मैं अब यहाँ पे, ठीक है। इन ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नेम क्या रखते हैं हम लोग इस बार ट्राइंगल देखना आप क्या, बी पी और ए में, ठीक है। इन ट्राइंगल बी पी और क्या ए में। अच्छा बीपीए ट्राइंगल में क्या है, जितना बीपी था उतना ही क्या था, पीए था, प्रूफ किया था ना पहले वाले पार्ट में। तो अगर ये दो साइड इक्वल है, यानी इन ट्राइंगल बीपीए, बताइए बीपी इज इक्वल टू क्या हुआ, पीए हुआ। और अगर दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब ट्राइंगल किस नेचर का, आइसोस्केल्स है। और ट्राइंगल आइसोस्केल्स है तो इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल भी बच्चों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब इसके सामने ये हमने एंगल एक्स मान लिया, तो इसके सामने ये एंगल भी स्टूडेंट फिर क्या हुआ, एक्स हुआ। इससे क्लियर। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल, बताइए इस एंगल का नाम क्या हुआ, एंगल पी बी और क्या ए इज इक्वल टू, इस वाले एंगल का नाम एंगल पी ए और क्या बी इज इक्वल टू, हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। इसको क्या मान लिया स्टूडेंट, एक्स मान लिया। इज दैट क्लियर। चलिए अब दूसरे बगल वाले ट्राइंगल में आते हैं। बगल वाले ट्राइंगल का नाम क्या हुआ, पी सी और क्या ए, इन ट्राइंगल पी सी और ए। स्टूडेंट इसमें भी देखना, इसमें भी दो साइड इक्वल है, क्योंकि हमने प्रूफ किया था कि जितना पी सी हुआ उतना ही क्या हुआ, पी ए हुआ, क्योंकि क्या ये टेंजेंट की लेंथ है ना भाई, ठीक है। तो इसका मतलब इन ट्राइंगल पी सी इज इक्वल टू क्या, पी ए। और जरा स्टूडेंट ये बताना, अगर इसमें पी सी इक्वल टू पी ए है, यानी पी सी इज इक्वल टू पी ए है, तो ये ट्राइंगल भी कैसा हो गया, आइसोस्केल्स हो गया। थोड़ा इसका मैं कलर थोड़ा दूसरा ले रहा हूं, तो बताओ पी सी जितना है उतना ही क्या है, पी ए। तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल भी कैसा हो गया आपका, आइसोस्केल्स। और इसमें ये साइड और ये साइड क्या इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो इसके अपोजिट में हमने ये वाला क्या मान लिया, y, तो इसके अपोजिट में ये वाला फिर क्या हुआ, y हुआ। इज दैट क्लियर। तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या क्या कहने वाले स्टूडेंट, देखना ध्यान से, एंगल पी सी और क्या a इज इक्वल टू क्या, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू, हमने कितना मान लिया, इसको भी हमने बाई लेट कर लिया। इज दैट क्लियर। इतना समझ गए आप। चलिए स्टूडेंट अब जब ध्यान से देखना, ठीक है, इन सबको हम ये एंगल मान चुके हैं, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से समझते हैं। तो ये आप चीजें थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लेना, अब इसका प्रूफ आने वाला, ठीक है। अब जरा मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। और इसको रफ करने के बाद फिर हम इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है, कि प्रूफ इसका कैसे हुआ, ठीक है। अब स्टूडेंट पूरे बड़े वाले ट्राइंगल पे फोकस करो, छोटे वाले छोड़ दो आप। वी ए और क्या सी, इन ट्राइंगल बताओ क्या, वी ए सी, बताओ इसमें क्या अप्लाई करेंगे हम, अप्लाई स्टूडेंट क्या, एंगल सम क्या प्रॉपर्टी, क्या अप्लाई करने वाले हैं, एंगल सम क्या प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी कहती क्या, कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। तो सबसे पहले एंगल क्या है, बी है, बी पे बनना है। फिर एंगल क्या है, ए है, ए पे बनना हो। फिर बड़े वाले ट्रायंगल यानी इस वाले पी को छोड़ देना, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल यानी बी सी और क्या ए में, और प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180। अब फिगर के हिसाब से स्टूडेंट देखना कि बी का आप नाम क्या रखोगे, एक्स रखोगे। अच्छा ए पर पूरा एंगल, इधर से एक्स इधर से वाई, तो यानी क्या बना, एक्स प्लस वाई। और बताओ सी पर एंगल क्या बना स्टूडेंट, वाई बना। तो यहां पर क्या 180। कुछ याद आ रही है आपको आर सवाल बुक की, ठीक है, 9th क्लास में देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको और मिला हुआ, ठीक है। तो एक्स प्लस एक्स कितना हुआ 2x, और वाई प्लस वाई स्टूडेंट कितना हुआ 2y इज इक्वल टू कितना 180। यहां से जब आप 2 कॉमन लोगे स्टूडेंट तो यहां पर क्या आएगा x प्लस वाई, और यहां पर क्या 180। और जब आप इसे 2 से कैंसिल करोगे तो यहां पर क्या आएगा 90। इसका मतलब आपको x प्लस वाई जो है उनका सम कितना मिल गया 90। अब फिगर पे वापस लौटाओ, और फिगर पे जब स्टूडेंट आप वापस लौटोगे तो x प्लस वाई किस एंगल का नाम है, एंगल a का नाम है। इज दैट क्लियर। और a का जब आप पूरा नाम लिखोगे बाय द फिगर तो नाम हुआ VAC इज इक्वल टू कितना 90। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का प्रूफ हो जाएगा और एक अच्छा सा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, बिना कोई देरी किए हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा क्या, अच्छा इसका पहला पार्ट दे रखा सो दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द, अच्छा ये इसका एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इसको चलो बाद में करा दें, वैसे ये भी सिंपल है, कोई इसमें कोई टफ नहीं है, ठीक है। इसमें ये कह रखा गया कि पहले वाले पार्ट में, चलो पहले वाले पार्ट को भी निगलेक्ट करते हैं, अगले वाले इसको हम प्रूफ करते हैं। फिगर जो दे रखा वो इस वाले सेकंड पार्ट का है, ठीक है। इस पहले वाले को भी कभी प्रूफ करा देंगे अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है, अलग से पीपीटी बना के, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या कह रखा है, चलो इसको फिगर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज कर ले तो ये फिगर पे ही सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं कुछ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट देखना यार ध्यान से, ठीक है, पेन रेड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्या प्रूफ करना हमको, क्या तो इसमें सेकंड पार्ट दे रखा इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। एंगल D 90 है भाई, एंगल D साफ साफ क्या रखा है, ये कितना है 90 है, ठीक है। चलो पेन की थोड़ी विड्थ कम कर दे, ठीक है। हाँ ये क्या दे रखा है, एंगल D आपको 90 दे रखा है। इस सर्कल सेंटर C दे रखा है, यानी O सेंटर जो दे रखा O है, रेडियस R है। टचेस द सर्कल AB BC CD एट DA एट क्या P। AB को B पर, AB को कहां पर टच करता है P पर, तो इस पॉइंट का नाम मान लो ये P पॉइंट है। उसके बाद BC को Q पर, ये वाला पॉइंट Q है आपका, ठीक है। उसके बाद फिर क्या CD को कहां पर करता है R पर,
वो तो मेंशन है ही फिगर में। उसके बाद एस को कहां पे करता है, सॉरी अच्छा, और डीए को एस पे करता है, इतना मेंशन दे रखा है। इफ बीसी इक्वल टू 30, यानी ये बीसी जो है वो आपको 30 दे रखा, कितना दे रखा स्टूडेंट, 30 सेंटीमीटर। और सीडी ये आपको एंटायर लेंथ है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर है, कितना स्टूडेंट, 18 है। एंड और कुछ भी दे रखा है, क्या दे रखा है, अच्छा इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर ले, और दे रखा है बीपी, हाँ बीपी इक्वल टू आपको दे रखा कितना, 22, बीपी आपको दे रखा स्टूडेंट कितना, 22, ठीक है। तो यहां पर ही मेंशन कर देते हैं बीपी कितना दे रखा है, 22। तो कहां है बीपी, अच्छा पी पॉइंट इधर आ गया है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रफ कर लो इसमें, ठीक है। यही हो जाता कभी कभी शिफ्ट करने में, ये दिक्कत हो जाती है, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बस 2 मिनट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एंगल डी आपको 90 दे रखा है, उसके बाद सी डी आपको 18 सेंटीमीटर दे रखा है, वी सी आपको 30 दे रखा है, उसके बाद ये वाला टच वाला पॉइंट पी दे रखा है, ये वाला पॉइंट क्या क्यू दे रखा है आपको, उसके बाद बीपी 22 है, ये आपको 22 दे रखा है। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अच्छा ये एंगल कितना है, 90 है, इज दैट क्लियर। अच्छा ये रेडियस है, ये टेंजेंट कोऑर्डिनेट, ये भी कितना हुआ, 90 हुआ, इज दैट क्लियर। और बताओ ये भी कितना हुआ, 90 हुआ, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी कितना आएगा, 90 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, और अगर ये चारों एंगल 90 हैं तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल हो सकता है, बिल्कुल होगा, हो सकता है, क्या होगा, ये रेक्टेंगल ही होगा, ठीक है। और लेकिन मतलब रेक्टेंगल की अगर जो एसेंट साइड है, लगातार आने वाली साइड इक्वल है, तो फिर वो रेक्टेंगल नहीं, फिर वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। स्टूडेंट क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो अगर किसी भी क्वाड्रेंट में चारों एंगल 90 है और लगातार आने वाली साइड, ठीक है, अपवर्ड साइड नहीं, लगातार आने वाली साइड इक्वल है, तो फिर हमेशा क्या होता है, स्क्वायर। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये फिगर क्या है, स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या, SORD इज ए क्या, स्क्वायर है, ये क्या है, इज ए स्क्वायर है, ठीक है। लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हो इसकी थोड़ी बहुत, ठीक है, बिल्कुल इसके लिए SORD क्या है बताओ भाई, स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो अगर ये x है तो फिगर में फिर ये भी कितना हुआ, x हुआ, और ये भी कितना हुआ स्टूडेंट, x हुआ। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते जाए ध्यान से, ठीक है। हाँ बताओ बीपी कितना है, 22 है, तो इसका मतलब, और ये एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, बी है, तो जितना बीपी हुआ उतना ही क्या हुआ, बी की, तो इसका मतलब ये भी कितना आएगा, 22 आएगा। इज दैट क्लियर? तो जितना ये 22 हो उतना ही क्या हुआ, ये 22। अच्छा ये पूरी लेंथ स्टूडेंट क्या है, 30 है, ये 30 है ना, 30, तो इसका मतलब पूरा 32 है, 22 चला गया, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी आएगा भाई, 8 सेंटीमीटर आएगा ना भाई। आप बताओ इस एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, बताओ भाई इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट के लिए बताओ, जितना सी आर हुआ उतना ही सी ये हुआ, क्यू हुआ, ये कितना 8 है, तो ये भी कितना हुआ, 8 हुआ। इज दैट क्लियर? तो सी आर कितना आ गया, 8 आ गया। अब जरा स्टूडेंट बताओ भाई सीडी की लेंथ हमें क्या दे रखी थी, 18 सेंटीमीटर, क्या दे रखी थी, 18 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? सीडी की जो लेंथ थी वो क्या थी हमारे पास, 18। मतलब सीडी बाय द फिगर किस किस से मिलके बना हुआ है, तो आप कहोगे सर एक्स से मिलके बना हुआ है, एक्स से और प्लस क्या 8 से मिलके बना हुआ, और यहां पे क्या 80 प्लस का 8 इधर जाएगा, तो भैया किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहां पे x इक्वल टू आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं, क्या एक्सटर्नल पॉइंट की थ्योरी लगानी है, और क्या आपको ये पहचानना है कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, चारों एंगल 90 है और लगातार यानी एसेंट साइड है आपकी इक्वल आती है, तो वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा दे रखा है, ठीक है, इसको भी प्रूफ करना है। क्या करना प्रूफ हमको होता भाई, इन द गिवन फिगर, ठीक है, इन द गिवन फिगर क्या दे रखा, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये भाई रेडियस कितना दे रखा, 5 दे रखा है, और उसके बाद OT 13 है, OT कितना है, 13 है, ठीक है। और उसके बाद OT आपको, अच्छा थोड़ा फेयर को थोड़ा लार्ज कर ले तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा आपको, ठीक। अच्छा वो CBSE 2016 घर ही रह गया, कोई बात नहीं, 2016 का बस आपने पहचान लिया है, बस इतना ही बहुत आपके लिए, ठीक है। 2016 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको हम उठा के इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वैसे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या है, OT 13 है, तो OT यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 13 है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो भाई क्या है, सर्किल को E पे काटता है ये, ठीक है। AB इज ए टेंजेंट है, AB एक टेंजेंट दे रखी है, सर्किल को E पर मिलती है, ए बी टेंजेंट है, सर्किल कहां पर मिलती है, ई पर मिलती है। वेयर टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट टू द सर्किल, टीपी और टीक्यू क्या है, टेंजेंट है, वो कैसे होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से सेम सर्किल पे जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अब जब देखना ध्यान समझना स्टूडेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। अच्छा पर आपको इतना तो मालूम होगा कि जितना ए ही हुआ उतना ही बी हुआ। इज दैट क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए कि मतलब हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ क्या, अरे
क्या निकालना हमें, लेंथ ऑफ क्या, ए बी निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। अब जाता है जितना ए ही हुआ उतना ही बी हुआ, इज दैट क्लियर। इसका मतलब अगर हमें ए मालूम पड़ जाए तो उसका हम डबल कर देंगे, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल लेंथ क्या है, ए बी। अब आप कहोगे कैसे ये इक्वल होंगे, तो समझ लो यार ध्यान से भाई, इसमें है ही क्या, इसको इससे जोड़ देना, इसको इससे जोड़ देना। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, राइट एंगल हुआ ना भाई, क्योंकि ये रेडियस होगी और ये क्या कॉन्टेक्ट पॉइंट है इसका टेंजेंट का, तो इसका 90, दिस साइड इज इक्वल टू क्या, दिस साइड, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली साइड दोनों में क्या है, कॉमन, तो बाई RHS गिवन ट्रायंगल्स आर क्या, कॉन्ग्रुएंट। तो और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसमें बताओ ये वाली साइड और इसमें क्या, ये वाली साइड क्या होगी सॉरी क्या होगी आपकी स्टूडेंट, इक्वल होगी। तो इतना बात समझ गए आप, ठीक है। तो इतना बस समझाने के लिए ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये आपका जितना ए हुआ उतना ही क्या हुआ, बी हुआ। तो इतना हम लिख देते क्या, ए इक्वल टू कितना हुआ, बी हुआ। और ये किससे हुआ था, वाई क्या हुआ, CPCT हुआ, बाई क्या, CPCT। आप चाहे तो ये दिखा भी सकते हो, वैसे ये क्वेश्चन किसी और मैटर का है, तो आपको ये नहीं कॉन्स लगा कि बस आप इतना समझ लो कि ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है। इस दैट के लिए चलिए अब इसको एक काम करते हैं, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा रफ कर देते हैं भाई, ठीक है। इतना हो गया, चलिए अब और थोड़ा समझते हैं। अच्छा तो भाई ये कितना हुआ था भाई, रेडियस है 5 है, जब पूरी एंटायर लेंथ कितना है 13, तो ये बाहर वाला कितना हुआ, 8 हुआ। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। इतना तो आपको आई होप समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है, आ गया होगा ना भाई। चलिए अब जरा ध्यान से देखना भाई। अच्छा ये एंगल यहां पे कितना हुआ, 90 हुआ ना भाई, और यहां पर ये एंगल कितना हुआ, 90 हुआ। इज दैट क्लियर। और बताओ यहां पे जो ये एंगल है, ये दोनों ट्रायंगलों में क्या आएगा, कॉमन, तो हम इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन आप पाइथागोरस से भी कर सकते हो, पर पाइथागोरस से क्वेश्चन क्या थोड़ा लेंथी हो जाता है स्टूडेंट, तो इसको हम सिमिलरिटी से करेंगे। अब सिमिलरिटी से करें कैसे, तो जरा ध्यान समझना, ठीक है। आपने ये समझ लिया ए इक्वल टू बी है, ये सब समझ लिया। तो अब जरा मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो अब समझ लें ध्यान से, और ठीक है बताना भाई ध्यान से। बताओ यहां पे राइट एंगल है, तो यहां पर भी क्या हुआ, राइट एंगल हुआ। और ये वाला एंगल हम इन दो ट्रायंगल लाएंगे पी टी और ओ में, और फिर क्या ए ई और क्या टी में क्या लगाने वाले हैं, सिमिलरिटी। तो समझ रहे ध्यान से, इन ट्रायंगल का नेम बताना पी टी और क्या ओ, एंड ट्रायंगल बताओ क्या ए ई और क्या टी, हम इसमें क्या लगाने वाले हैं, सिमिलरिटी। बताओ एंगल पी इज इक्वल टू क्या हुआ, एंगल ई हुआ। इज दैट क्लियर, एंगल पी इज इक्वल टू क्या, एंगल ई, और ये क्यों हुआ, ईच कितना है बताओ भाई 90। इज दैट क्लियर। बताओ इस ट्रायंगल में यानी पी टी ओ में टी आ रहा है और ए ई टी में भी क्या आ रहा है, टी। इसका मतलब एंगल टी इज इक्वल टू क्या, एंगल टी। ये क्या हुआ स्टूडेंट, तो आप कहोगे भाई ये कॉमन एंगल हुआ, ठीक है। अब बताइए पीटीओ में पी हो गया, टी हो गया, तो कौन बचा, एंगल ओ बचा। ए ई टी में ई हो चुका, टी हो चुका, तो कौन बचा, एंगल ए हो चुका। तो इसका मतलब आप कहोगे वाई बताओ क्या, ट्रिपल ए, बाई क्या, ट्रिपल ए ट्राइंगल्स। बट ट्राइंगल्स का नाम लिखना भाई क्या हुआ, ट्राइंगल पी टी और क्या ओ, ठीक है। ट्राइंगल पीटीओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या, ट्राइंगल ई टी और क्या ए। और जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो स्टूडेंट फिर आप इसमें क्या लगा सकते हो, आप इसमें लगा सकते हो सीपीसीटी, लगा सकते हो ना भाई। चलो सीपीसीटी लगाते हैं इसमें ध्यान से, ठीक है। तो सॉरी सीपीसीटी क्यों लाएं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, बोलाएं। तो बताओ यहां से क्या मिलेगा, पी टी अपॉन क्या, यहां से क्या मिलेगा, ई टी मिलेगा। इज दैट क्लियर, इक्वल। यहां से क्या मिलेगा, ओ टी अपॉन क्या मिलेगा, ए टी मिलेगा। इज दैट क्लियर। और यहां पर क्या मिलेगा, ओ पी अपॉन क्या, ए ई मिलेगा। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है, ए वी। तो ए वी का मतलब हमें ए ई फाइंड करना है, तो उसका मतलब ये वाला रिलेशन तो हमें लेना ही लेना है, ठीक है। और बताइए पीटी के बारे में हमें दे रखा है, तो उसका मतलब एक रिलेशन हमें ये वाला लेना है, ठीक है। चलिए टेकिंग रिलेशन बताओ स्टूडेंट क्या, फर्स्ट एंड क्या, थर्ड। तो बताओ यहां पे क्या है फर्स्ट थर्ड से, पीटी अपॉन क्या, ईटी इज इक्वल टू क्या, ओपी अपॉन क्या, ए। अब स्टूडेंट जरा फिगर में आ जाओ भाई, ठीक है। इनकी वैल्यू हम लोग कैसे रखें ढूंढ डाल के वो देखना समझना ध्यान से, ठीक है। बताओ ये क्या है, पीटी है, ठीक है। अच्छा ये पूरा कितना था, 13 था, ये कितना था 5 था। तो पाइथागोरस से पीटी कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, याद है ना भाई। हाइपोटेन्यूज से 13 का स्क्वायर, अरे ऐसे लिख लो भाई, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे ये ओपी कितना है 5 का स्क्वायर और प्लस कितना पीटी का स्क्वायर। तो समझना चाहिए ना भाई, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो ये पाइथागोरस तो 5 12 13 बहुत कॉमन है। तो यहाँ 169 आएगा, यहाँ पर 25 और यहाँ पर क्या पीटी स्क्वायर। तो आप कहोगे पीटी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी सर, 144 आएगी। तो पीटी की वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो यहां से पीटी की वैल्यू हमने क्या डाल दी 12 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। नीचे कौन है, ईटी है। अच्छा टोटल लेंथ कितना है 13, ये यहां से यहां तक कितना निकल गया 5। तो टोटल 13 था, ये 5 चला है, तो ईटी की लेंथ
ई टी की लेंथ क्या आएगी 8 आएगी। इज दैट क्लियर? बताओ ओपी, अच्छा ओपी क्या है रेडियस है तो इसकी लेंथ क्या आएगी 5 आएगी। अच्छा ए हमें फाइंड करना था तो वैसे का वैसा। चलिए स्टूडेंट अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दूं, अब आप इतना समझ चुके होंगे भाई, ठीक है। चलिए अब इसको मैं अब थोड़ा कैंसिल कर दूं, 4 से 2 बार, 4 से क्या 3 बार। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई ए में कितना हुआ 3 ए हुआ और 5 का 2 में कितना हुआ 10 हुआ। तो इसका मतलब आप लोग कहोगे कि ए इक्वल टू कितना आएगा 10/3 और क्या सेंटीमीटर। पर हमें निकालना क्या था ए वी, और आपको मालूम है ए वी क्या हुआ ए और बी का सम हुआ और बी किसके बराबर था ए के बराबर बाय CP/CD। तो इसका मतलब हम ए वी को लिख सकते हैं ट्वाइस द ए। इसका मतलब ए वी वैसे का वैसा, 2 यहां पे वैसे का वैसा। बताओ ए की लेंथ क्या निकाली है 10/3। इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा 20/3 और यहां पर क्या सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्या ए वी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ए वी की लेंथ फाइंड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। वैसे पाइथागोरस से भी कर सकते हैं पर पाइथागोरस थोड़ा लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो हमको किससे करना है सिमिलरिटी लगाना। जब इस टाइप क्वेश्चन है सिमिलरिटी यूज करिए, बेस्ट रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। हटाए इसको। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन ये और दे रखा है, इसको थोड़ा सा पहले एक्स्ट्रा लार्ज कर लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं और फिर इसको सॉल्व भी कर लेंगे भाई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज कर लो, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ लिखना दिखना चाहिए पूरा क्वेश्चन। चलो ये और CBSE 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या क्या रखा है, देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ऐसे सर्कल जिनकी रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो पर सेंटर क्या हो सेम हो, ठीक है। तो ये छोटा सर्कल है इसका भी सेंटर हुआ है, बड़ा सर्कल है सेंटर हुआ है पर रेडियस क्या है डिफरेंट है, यानी ओ ए बड़ा हुआ और ओ बी क्या हुआ छोटा हुआ, ठीक है। रेडियस क्या है एक की 5 है, यानी बड़े वाले क्या दे रखी है 5। तो थोड़ा मार्कर चेंज कर ले यहाँ पे, ठीक है। बड़े वाले क्या दे रखी है 5 दे रखी है, ठीक है। कितनी दे रखी है 5। तो इसकी आपको दे रखी क्या 5, ये आपको 5 दे रखा है और ये वाली लेंथ कितनी है ये रेडियस 3 है, ठीक है। सॉरी, इफ PA एंड PB आर ड्रॉन ऑफ दिस सर्किल, PA और PB 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, PA बड़े वाले सर्किल में और PB क्या छोटे वाले। तो आप ये मत कहिए कि दोनों की लेंथ इक्वल होगी, लेंथ तब इक्वल होती है जब एक्सटर्नल पॉइंट से सेम सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ होती है। इस बार डिफरेंट डिफरेंट सर्किल पे टेंजेंट तो है पर सर्किल क्या डिफरेंट डिफरेंट, तो इनकी लेंथ इक्वल नहीं होगी। PA कुछ और आएगा और स्टूडेंट PB कुछ और आएगा। तो कंसेप्ट को पकड़ के चलिए ध्यान से, ठीक है। चलिए अब बताओ भाई यहाँ पे ध्यान से बताना। अच्छा और कुछ है क्या, AP 12 दे रखा है, AP कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अच्छा आपको मालूम है ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है और ये क्या रेडियस तो कितना हुआ यहाँ पे 90। चलो हम ये फाइंड कर सकते ना, मतलब इसमें क्या लगा दें पाइथागोरस। तो इन ट्राइंगल, तो थोड़ा मार्कर चेंज कर लें भाई, कर लो भाई, आप भी कहो क्या येलो कलर से यूज कर ले। इन ट्राइंगल मतलब इस ट्राइंगल का नाम OA और क्या P, इन ट्राइंगल OAP अप्लाई क्या बताइए पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम क्या लगाने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आप कहोगे सर पाइथागोरस 90 के सामने वाला हाइपोटेनस यानी OP स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब परपेंडिकुलर हमने OA मान लिया तो OA स्क्वायर और प्लस बताइए बेस हमने क्या मान लिया PA स्क्वायर। बताओ OP फाइंड करना हमको शायद, तो वैसे का वैसा OA कितना है 5 यानी 5 का स्क्वायर कितना 25 और प्लस PA 12 का स्क्वायर कितना 144। तो आप कहोगे OP स्क्वायर कितना आएगा 169। तो इसका मतलब यहां से OP की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 13 सेंटीमीटर। तो OP कितना मिल गया स्टूडेंट में 13। चलिए हमें निकालना क्या है, निकालना क्या फाइंड द लेंथ ऑफ BP निकालना भाई। अब इसको मैं रफ कर दूं, चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो हमारे पास इतना में मालूम पड़ गया कि भाई जो OP है OP भैया जो है वो कितने हैं 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख भी लो भाई, ये कितना आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे रेडियस है और ये क्या है टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना हुआ राइट एंगल। और हमें निकालना क्या है BP निकालना। तो इसमें हम क्या लगा दें पाइथागोरस। तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या हुआ OB और क्या P, इसमें भी क्या अप्लाई, स्टूडेंट क्या अप्लाई करोगे पाइथागोरस और क्या थ्योरम। चलिए लगाते पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर यानी OV स्क्वायर और प्लस स्टूडेंट बेस कितना BP स्क्वायर। यही तो हुआ भाई। OP कितना है 13 का यहाँ पे स्क्वायर, OB फेयर के साथ 3 है 3 का स्क्वायर और प्लस क्या VP स्क्वायर। बताओ 13 का स्क्वायर 169 हुआ, यहाँ पर 9 हुआ और यहाँ पर क्या हुआ BP स्क्वायर। अब स्टूडेंट प्लस के 9 इधर आएंगे किसको जाएंगे माइनस के, तो आप कहो क्या कि BP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 169 और माइनस क्या 9 यानी कितना आएगा 160 आएगा। और जब आप BP की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर 160 यानी 16 इंटू क्या 10। और आपको मालूम है 16 क्या बन के बाहर आ जाएंगे
16 4 1 के 4 1 के बाद, तो उसका मतलब बीपी कितना आ गया 4√10 और यहां पर क्या सेंटीमीटर। ठीक है, √10 की वैल्यू दे रखी है एग्जाम में तो उसकी वैल्यू पुट कर देना, वरना आप आंसर को यहीं पे रिलीव कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अच्छा ये क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ क्या टीपी, टीपी की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। ठीक है, तो जिससे क्या हो क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख जाए। ठीक है, 2013 और ये भी क्वेश्चन आपका है सभी बुकों में मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में मिलेगा, आस्कबाल में मिलेगा, आर डी शर्मा, जितनी बुकें हैं आपकी 10th लेवल पे, चाहे वो मंजीत सिंह की हो, चाहे वो एस चांद की हो, किसी की भी बुक हो, उस समय आपको ये कॉमन क्वेश्चन जरूर मिलेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ क्या टीपी। ठीक है, इसके भी दो तरीके हैं, आप इसको पाइथागोरस से भी कर सकते हो स्टूडेंट, आप इसको क्या बाय द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी भी कर सकते हो, और सिमिलरिटी थोड़ा ईजी रहता है। ठीक है, चलो समझते इसको ध्यान से। क्या दे रखा है, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं पहले। ठीक है, फिगर में येलो कलर साफ दिखता नहीं इसलिए। PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 4.8, तो PQ जो है वो कितना है 4.8 सेंटीमीटर की लेंथ है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, सर्किल की जो रेडियस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी R कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट द पॉइंट T, यानी P और Q पे टेंजेंट डाली जाती है जो एक दूसरे को T पॉइंट पर काटती है, यानी एक्सटर्नल पॉइंट T है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, तो अब TP इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क। अब जस्ट स्टूडेंट समझना है ध्यान से। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आपको समझने वाली चीज क्या है, ठीक है, ये इतना हो गया, इतना हो गया ना भाई। अब आपके समझने वाली चीज इतनी है बस इसमें है कि हमें क्या करना है, टीपी की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए अब इसको और समझते हैं ध्यान से। ठीक है, हाँ, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो बताओ किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, बताओ भैया ध्यान से। ठीक है, आपको मालूम है ये यहाँ पे हम कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर है और ये भी क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर मान लेना यहाँ पे भाई। ठीक है, परपेंडिकुलर वैसे ये हुआ कॉर्नर से थ्रू हम परपेंडिकुलर प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लाइन आपको क्या दे रखी है, स्ट्रेट लाइन दे रखी है ना, ये लाइन क्या है स्ट्रेट लाइन दे रखी है। ठीक है, और जब आप इसको इससे मिलाओगे तो इसमें आप फिर क्या क्राइटेरिया लगाए के रेडियस रेडियस कॉमन साइड, और यहाँ पे क्या एक साइड ये लोग बाइसेक्ट करती है इसको। ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि आपको मालूम है ना भाई, अरे याद है कि नहीं, प्रूफ कराना पड़ेगा पूरा। क्या अगर आप इसको इससे मिला दोगे तो आपको मालूम है एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या करती है, सेंटर के एंगल बाइसेक्ट, जितना एंगल ये हुआ उतना एंगल ये हुआ, ये रेडियस और ये रेडियस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी कॉमन है, तो साइड एंगल और क्या साइड, तो दिस ट्रायंगल्स आर क्या कॉन्ग्रुएंट, तो जितना ये 90 है तो ये भी क्या जाएगा 90। आई होप इतना समझ में आ गया हुआ, नहीं आया हुआ तो क्या करें, अब नहीं आया हुआ तो फिर नहीं आया हुआ। ठीक है, ये अगर इसको आप ज्वाइन कर दोगे, एक्सटर्नल पॉइंट सेंटर को मिलाने वाली लाइन सेंटर पे के एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और यहाँ के भी बाइसेक्ट, उससे तो मतलब नहीं है, यहाँ बाइसेक्ट हो गया ये एंगल ये रेडियस और ये दोनों में क्या हो जाएगी कॉमन, तो दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल कॉन्वेंट हो जाएंगे, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और ये स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस x 180 हुआ, तो इसका मतलब ये राइट एंगल हमारा प्रूफ हो जाएगा। इतना मालूम पड़ गया, समझ में आ गया। चलिए अब ये हमारा राइट एंगल है, इतना मालूम पड़ गया। ठीक है, अब निकालना क्या लेंथ ऑफ क्या टीपी। चलिए स्टूडेंट, अच्छा आपने एक चीज पढ़ी है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर कॉर्ड पे घटता है वो सामने वाली कॉर्ड पे घटता है बाइसेक्ट, तो इसका मतलब पूरा PQ कितना दे रखा आपको 4.8, तो ये PR जो हुआ वो इसका आधा हुआ, तो कितना हुआ 2.4 सेंटीमीटर हुआ। चलिए अब 2.4, अच्छा तो इस ट्रायंगल में हम लगा दे रहे पाइथागोरस थ्योरम और हम यहां से OR निकाल रहे, क्योंकि हमें PR मालूम है, OP रेडियस है वो भी मालूम है, तो हम क्या निकाल लेंगे OR निकालें, तो इन ट्रायंगल का नाम क्या हुआ OP या फिर OR क्या Q, इन ट्रायंगल OR और क्या Q, बताइए क्या हाइपोटेन्यूस यानी OP बनेगा OP का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी OR बनेगा OR का स्क्वायर और प्लस बेस बनेगा PR और PR का स्क्वायर। अच्छा OP कितना है 3 का स्क्वायर कितना 9, OR फाइंड करना आपको वैसे का वैसा, प्लस PR यानी 2.4 का स्क्वायर कितना हुआ 5.76, दैट क्लियर। तो जब यहां से स्टूडेंट आप OR स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो आपको OR स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 9 माइनस 5.76 और 9 माइनस 5.76 कितना होता है 3.24, और आपको मालूम है जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 3.24 किसका स्क्वायर रूट होगा 1.8 का हुआ, तो इसका मतलब OR कितना मिल गया 1.8 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर। तो OR समझ में आ गया, OR कितना आ गया, तो OR हमारा कितना आ गया 1.8 सेंटीमीटर। अब जब समझ ध्यान से तो यहां लिख लो भाई OR कितना आ गया 1.8 सेंटीमीटर। अब देखना ये भी राइट एंगल है और ये भी क्या है राइट एंगल है, तो हम क्या करेंगे
PTO में और फिर क्या छोटे वाले ट्रायंगल PRO में क्या लगाने वाले हैं, सिमिलरिटी। क्योंकि बताओ यहां राइट एंगल है ये P पर, यहां R पे राइट एंगल है, इस TPO में O आएगा और इस PRO में भी क्या आएगा, O आएगा। तो इसका मतलब इन ट्रायंगल, हर ट्रायंगल का नेम बताना स्टूडेंट, क्या नाम होगा, TP और क्या O, एंड ट्रायंगल बताओ क्या PR और क्या O। क्या लगाने वाले हम इसमें स्टूडेंट, सिमिलरिटी लगाने वाले, देखने जाए ध्यान से। हाँ बताओ एंगल P इज इक्वल टू क्या, एंगल R। बताओ कितना बताओ, ईच कितना, 90। भाई एंगल P इज इक्वल टू क्या, एंगल, ये 90 क्यों है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल है, ठीक है। अच्छा एंगल O इज इक्वल टू क्या, एंगल O। बताओ यहां पर क्या, कॉमन। और तीसरा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, P है O है तो कौन बचा, एंगल T, यहां पे R है O है तो कौन बचा, एंगल P। तो इसका मतलब आप कह सकते हो सो ट्रायंगल बताओ POT इज सिमिलर टू ट्रायंगल बताओ यहां पे क्या, ROP। इज दैट क्लियर। और अगर ये ट्रायंगल भैया सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो हम कह सकते हैं क्या, PO अपॉन क्या RO इज इक्वल टू क्या, OT अपॉन क्या OP इज इक्वल टू क्या, PT या फिर TP अपॉन क्या RP। अब जरा ये देखो, अब निकालना क्या स्टूडेंट, TP निकालना है यानी PT। तो ये रिलेशन तो लेना ही पड़ेगा मजबूरी में, ठीक है। अच्छा और हमने क्या निकाला था अभी, OR तो हमने निकाला था ना भाई, तो OR की वैल्यू मालूम है तो OR को भी हमें लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब टेकिंग रिलेशन फर्स्ट एंड क्या, सेकंड थर्ड है, चलो कोई बात नहीं, सॉरी फर्स्ट और थर्ड रिलेशन लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखना इसका आंसर आ जाएगा अच्छा सा बढ़िया सा, ठीक है। चलिए क्या दे रखा आपको, PO अपॉन क्या RO इज इक्वल टू क्या, PT अपॉन क्या RP। अब फिगर पे आ जाओ। अच्छा OP क्या है, रेडियस है, दिख रही ना रेडियस। तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखोगे आप, 3। बताओ OR कितना था, 1.8। बताओ भाई PT यानी कि क्या, TP, ये फाइंड करना है। और RP, अच्छा RP यही था ना भाई, और कॉर्ड पूरी कितनी थी आपकी, 4.8, तो ये आधा हुआ, तो ये कितना हुआ, 2.4 हुआ। इज दैट क्लियर। बताओ इस डेसिमल से ये वाला डेसिमल क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 3 अपॉन क्या 18 इज इक्वल टू क्या, TP अपॉन क्या 24। बस 6 से 3 बार, 6 से कितना 4 बार, और 3 से 3 कितनी बार, 1 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई, TP का मल्टीप्लाई 1 में TP आएगा और 4 का मल्टीप्लाई 1 में कितना आएगा, 4। तो इसका मतलब यहां से आपको TP की जो लेंथ मिलेगी स्टूडेंट वो क्या मिलेगी, 4 सेंटीमीटर। क्या मिलेगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वैसे ये पाइथागोरस सिर्फ करना है, पाइथागोरस में 3 बार हमें पाइथागोरस लगानी पड़ी तभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप इसको सिमिलरिटी से करिए, बस आपको OR निकालना है, उसके बाद सिमिलरिटी लगा देनी है, बस क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतने रखते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे जिनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उस तरह की पुरानी थ्योरम और फिर क्या नए जो कंसेप्ट होंगे उन पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है।